नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार जांगीड़ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 9 से मुसी भाग प्रथम का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति। ये जो पाठ है प्रसिद्ध आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित रचना काकली नामक गीत संग्रह से ये गीत लिया गया है। इस गीत में माता सरस्वती को ओजमयी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की गई है। तो दोस्तों चलते हैं अपने गीत की ओर। भारतीय वसंत गीति। नीनादे नवीनामय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलिनाम। अन्वय अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीतिलिनाम गीतिम मृदुम गाय। अर्थात अय वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम नवीन वीणा को निनादय बजाओ। ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों में लीन अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। गीतिम गीत का मृदुम मधुर गायन गान करो। अर्थात हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। ये शब्दार्थ इस प्रकार है। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंत लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना निनादे। अन्वय इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलिनां कलापः विलसन्ति अयवाणी नवीनां वीणां निनाद। इह वसंते इस वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला अर्थात आम की पीले वर्ण से युक्त पतियां सरसाः रसालाः मधुर आम के पेड़ लसंत यानी शोभा देते हैं। ललित कोकिला सुंदर कोयले काकले नाम उनका जो समूह है कलापहा विलसंती उनका कोयलों की आवाज़ का जो समूह है वो शोभायमान है। अय वाणी हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। हिंदी अर्थ इस प्रकार हो गया कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनमोहक कूक वाली कोयलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अगला श्लोक वहति मंद मंदम सनिरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वनीर तीरे नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादे। अन्वय कलिंदात्मजाया स्वनीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहति सति मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम आलोक्य अयवाणी नवीनां वीणां निनादय। अन्वय इस प्रकार हो जाएगा। कलिंदात्मजाया यमुना नदी के स्वानीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर यानी वेतस की लताओं से युक्त। कलिंदा जो शब्द है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए यमुना नदी के तट पर बेंत की लताओं से युक्त तट पर सनीरे जल से पूर्ण समीरे हवा में मंद मंदम धीरे धीरे वहती यानी बह रही है। मधुमाधवीना मधुर मालती लताओं का नता में झुकी हुई पंक्तिम आलोक्य पंक्ति को देखकर अयवाणी हे सरस्वती नवीन वीणाम निनादय नवीन वीणा को बजाओ। यानी इसका अर्थ हो जाएगा। कवि कहता है कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना के तट पर जल कणों से परिपूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर
झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई मालती की लताओं को देखकर हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। चलते हैं अगले श्लोक की ओर, गीत के अंश की ओर। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतीम अंततीम प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादे नवीनामे वाणी वीणा। अन्वय मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वनंतीम मलिनाम अलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात क्या कहते हैं आगे, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मलय मारुतो चुंबिते चंदन की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पाद पे उन वृक्ष पर, पुष्प पुंजे फूलों के समूह पर, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, जो सुंदर सुंदर लताओं से आच्छादन किया हुआ जो स्थान है, स्वनंतिम ध्वनि करती हुई या आवाज करती हुई, मलिनाम मलिन यानी काले रंग वाले, अलीनाम भरमरों या भंवरों की, ततीम उनकी पंक्ति को देखकर, प्रेक्ष्य देखकर अय वाणी हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात मलय पवन की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों वे सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इस श्लोक से संबंधित कुछ शब्दार्थ। लतानां नितान्तं सोमं शान्तिशीलं चलेदु चलेत कांत सलीलं सलीलं तवा कर्णे वीणावदिनां नदीनां निनादे। इसका अन्वय इस प्रकार हो जाएगा, अय वाणी तव अदिना वीणाम आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सोमं चलेत नदीनां कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अतः नवीनां वीणां निनादय। क्या कहा है, अय वाणी हे सरस्वती, तव अदिनाम तुम्हारी, अदिनाम यानी कि ओजस्विनी, वीणा वीणा को, आकर्ण्य सुन करके, लतानाम लताओं के, नितांत यानी पूर्णतया या अत्यधिक, शांतिशीलम शांति से युक्त, सोमम फूलों को या पुष्पों को, चलेत चल पड़े या हिल उठे, नदीनाम नदियों का, कांत सलीलम नदियों का स्वच्छ जल, सलीलम उच्छलेत क्रीड़ा करता हुआ, सलीलम सलीलम और सलीलम, सलील का तो एक तो होता है जल और सलीलम यानी क्रीड़ा करता उच्छले उच्छल पड़ा, अतः नवीन वीणा को बजाओ। हिंदी हो जाएगा, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे और नदियों का कांति युक्त या स्वच्छ जल क्रीड़ा या अटखेली करता हुआ उछलने लगा, अतः हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अभ्यास कार्य, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कवि वीणा पाणी से क्या कहता है। कवि वीणा पाणी, वीणा है हाथों में जिसके, वीणा पाणी किम कथयति कवि वीणा पाणिम कथयति, कवि वीणा पाणी से कहता है अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, कवि वीणा पाणी से कहता है कि हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है। वसंते सरसा रसालहा लसंती कोकिला च कूजंती, वसंत में सरस आम के पेड़ शोभायमान होते हैं और कोयले का कूजन होता है। तो वसंते से रसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती, इसका उत्तर हो जाएगा। सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा किम परिवर्तन भवतु इति कवि इच्छा लिखत, सरस्वती की वीणा सुनकर के कवि क्या परिवर्तन होता है वो कवि की इच्छा लिखनी है।
कवि इच्छा अस्ति यत्, कवि की इच्छा है कि सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा, सरस्वती की वीणा सुन करके भारतीय जनानां मनसि, भारतीय लोगों के मन में नव चेतना या संचार भवतु, नव चेतना का संचार होवे। कवि भगवती भारतीम कस्या नद्या तटे तीरे मधुमाधुर्यतां पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। कवि भगवती भारती को किस नदी के तट पर और कहाँ पर मधुमाधुर्यों से झुकी पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना कवि भगवती भारती कलिंदात्मिजाया नद्या तटे, यानी कि यमुना नदी के तट पर। कवि भगवती भारती यमुना नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयितुम कथयति, यानी कवि भगवती भारती यानी सरस्वती को यमुना नदी के तट पर मधुमाधवियों से युक्त झुकी फूलों से झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि, यानी क और ख स्तंभ में पर्याय पद दिए गए हैं। तानि चित्वा पदानाम समक्ष लिखत, उनके समक्ष पदों को लिखना है, जैसे क स्तंभ और ख स्तंभ। सरस्वती वाणी आम्रम रसालः पवनः समीरः तटे तीरे भ्रमणाम अलीनाम। तो इस प्रकार ही सवाल हो जाएंगे। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचना कुरुत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनकी संस्कृत में वाक्य रचना करनी है। जैसे निनादय, जिसका अर्थ है बजाओ, मंद मंदम धीरे धीरे, मारुतय निवायु। इस प्रकार से निनादय अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। मंद मंदम पवनः मंदम मंदम बहती, पवन यानी हवा धीरे धीरे चलती है बहती है। मारुतः हवा वायु, मलय मारुतः शीतल भवति, चंदन रूपी जो हवा है वो ठंडी होती है। मलय मारुतो शीतल भवति। सलिलम नद्या सलिलम स्वच्छम भवति, नदी का जल स्वच्छ होता है। सुमनः फूल सुमनः भवति। प्रथम श्लोक से आज से हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायां वाचा लिखत। पहले श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखना है। निनादे नवीना में वाणी वीणाम, इस प्रकार के श्लोक है। वसंत ऋतु में मंजरी युक्त आम वृक्ष और कोयल की कूक आदि से प्राकृतिक परिवेश अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। ऐसे मधुर वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि वे अपनी मधुर वीणा का वादन करें और सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाएं, जिससे कि जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो सके। अधोलिखितानि पदानि विलोम पदानि लिखत। कठोरम, ये जितने भी शब्द है 5-6, इनके विलोम पद लिखने हैं। कठोरम मृदुम, कटु मधुरम, शीघ्रम मंदम, प्राचीनम नूतनम या नवीनम, नीरसः सरसः। इस प्रकार से इसके विलोम पद हो जाएंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।